अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नियरेस्ट नेबर्स इन क्रिस्टल्स, कि हम ये इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के अंदर यानी पॉलीक्रिस्टल मटेरियल्स के अंदर अगर हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स में हम फाइंड करना चाहें फर्स्ट नेबर्स, सेकंड नेबर्स या थर्ड नेबर्स, तो वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम इसको हम एक सीरीज़ में लेंगे। इन सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक होगा वो फर्स्ट नेबर के बारे में होगा, और फर्स्ट नेबर हम सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का लेंगे। फिर इसके अलावा फिर इसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो अपनी वीडियोस में सेकंड नेबर्स, थर्ड नेबर्स, फिर इसको हम लेके जाएंगे बॉडी सेंटर्ड पे और फेस सेंटर्ड पे। तो सबसे पहले एक जो चीज़ हमें जानना ज़रूरी है वो ये कि सिंपल क्यूबिक में हमारे पास जो लेटेस्ट कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो ए बी सी इक्वल होते हैं, और अल्फ़ा बीटा गैमा जो हमारे पास एंगल्स होते हैं एक्स वाई और जी वो 90 डिग्री पे होते हैं। इसके बाद अगर हम चूँकि फर्स्ट लेवल्स के लिए हमें कुछ एक दो चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। उसमें सबसे पहले तो ये जो आपके सामने एक नज़र आ रहे हैं एक तस्वीर, इसमें एक चीज़ जानना और इसको समझने के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड नेबर्स को समझने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, वो बहुत ज़रूरी है कि हमें एक अजम्पशन लेनी पड़ेगी कि हमारे पास ये 4 बॉक्सेस हैं जो ऊपर हैं और 4 बॉक्सेस नीचे हैं। तो इन 8 बॉक्सेस को हम अज्यूम करेंगे कि हम इनके सेंटर में इस जगह पर मौजूद हैं, और जब हम इस जगह मौजूद हैं तो इससे रेफरेंस लेके हम अपने फर्स्ट सेकंड और थर्ड नेबर्स को इस्तेमाल करेंगे, उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि हम अपना जो कैलकुलेशन है वो वेरी नेक्स्ट यानी जो आपके सामने मैं शो कर रहा हूँ बॉक्स, इसको इसके अंदर करेंगे और इसकी कैलकुलेशन को हम लेके चलेंगे, तो हमारे पास जो है वो सही रिज़ल्ट आएंगे। तो समझ लें कि ये हमारा बॉक्स है जिसके इस कोने पर, जो कि इन 8 बॉक्सेस के सेंटर पॉइंट पर हमारा रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ पर हम मौजूद हैं। अगर मैं इस बॉक्स को लगा से दिखाना चाहूँ तो ये हमारा एक सिंपल क्यूबिक जो है वो लेटेस्ट के अंदर जो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा, जो कि ये है। तो इस रेफरेंस पॉइंट के अंदर समझ लें कि यूनिट सेल है। तो इस रेफरेंस पॉइंट के अंदर जो हम जब यहाँ पहुँचेंगे, ये इस पॉइंट पर लेंगे या मैं इसको लगा से दिखाना चाहूँ तो वो इस तरह लेंगे। तो यहाँ पर हम अगर इसमें अपनी इस असम्पशन को लेके चलें तो हमारा जो फर्स्ट नेबर निकालने के लिए हम एक्स वाई और जी में हमारे पास 3 पॉइंट्स होने चाहिए, यानी इस रेफरेंस के लिहाज से हमारे पास 3 पॉइंट्स होने चाहिए जो हमें इस 3D में स्ट्रक्चर में हमें इंफॉर्मेशन कंप्लीट दे सके। तो ज़रा अगर इसको रेफरेंस पॉइंट लेते हैं तो ये हमारा एक एटम है जो कि इसके नज़दीक तरीन है, दूसरा एटम ये नज़दीक तरीन है, और तीसरा एटम ये नज़दीक तरीन है। तो ये 3 एटम हमारे पास जो हैं जो नज़दीक तरीन है, जिनको हम रेफरेंस पॉइंट से ले सकते हैं या लेते हैं। तो इसके लिए जानना, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक तो ये जो रेफरेंस पॉइंट है, या अगर मैं इसको यहाँ पे आपको समझाने के लिए लेना चाहूँ तो ये अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो 8 एटम्स हैं जो इसके बिल्कुल नज़दीक तरीन हैं, 1 2 3 4 और 5 और 6, यानी ये इस लिहाज से अगर आप देखना चाहें तो इस लिहाज से अगर आप इसको सेंटर पॉइंट लेते हैं तो समझ लें कि ये 8 बॉक्सेस के सेंटर पॉइंट पर है। यानी इसमें से जब भी आप इसको रेफरेंस पॉइंट लेंगे तो आप ये कहेंगे कि ये हमारे पास 8 एटम्स जो है वो इस सेंट्रल पॉइंट के नज़दीक तरीन है, या दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ कह लें कि 8 बॉक्सेस का ये सेंट्रल पॉइंट है। तो हम इसमें इस लिहाज से अपनी जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम लेंगे कि इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इस जो हमारे पास 3 नज़दीक तरीन पॉइंट हैं,
यानी 3 नज़दीक तरीन एटम हैं। तो मैं अगर इसको अगर शो कराना चाहूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हमारे पास जो ये जो पॉइंट है हमारे पास, एक ये हमारे पास एटम है, ये हमारे पास एटम है, दूसरा हमारे पास इस रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से ये एटम है, और तीसरा इसके लिहाज से ये 2, और तीसरा इसके लिहाज से ये एटम है। तो ये हमारे पास 3 है। अब हमारे पास एक 8 एटम्स जो हैं वो हमने इसकी बात की। दूसरा ये 3 एटम्स जो हैं जो इसके साथ जो नज़दीक तरीन है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इनका इस रेफरेंस पॉइंट से फासला कितना है। तो मैं अगर आपको यहाँ पे वापस ले आऊँ तो आप देखें कि यहाँ पर इसके लिहाज से ये जो 3 एटम हैं, 1 2 और ये तीसरा, तो इस जगह का इस रेफरेंस पॉइंट पे हम आते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन है वो इस एटम की कितने एटम्स के साथ है। तो ये हमारे पास 1/4 बनेगी। 1/4 इस वजह से बनेगी कि यहाँ इस रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि हम इस रेफरेंस पॉइंट से यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन है वो 1/4 इस तरह से बनती है कि इसको तो हम शामिल नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ हमारा रेफरेंस पॉइंट है। तो इसके लिहाज से हमारे पास इसके साथ कंट्रीब्यूशन है, इसके साथ कंट्रीब्यूशन है, इसके साथ कंट्रीब्यूशन है और इसके साथ। तो ये हमारे पास कंट्रीब्यूशन बन जाएगी 1/4। अब ये आप इस जगह आ जाए। अब इसके लिहाज से क्योंकि यहाँ से हम रेफरेंस पॉइंट ये ले रहे हैं, तो यहाँ जो कंट्रीब्यूशन है वो भी इसके लिहाज से 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन होगी वो भी 1/4 होगी। तो अब हम अगर तीसरे आइटम पे आ जाते हैं, जो कि हमारा पास ये वाला आइटम था, यानी पहले हमने ये लिया, फिर हमने ये लिया, और ये हमारा 3D में जो XYZ में तीसरा जो आप Z समझ लें जो एटम है, इसकी कंट्रीब्यूशन देखें तो जो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट था, तो यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन है 1 2 3 और ये 4, तो यहाँ भी 1/4 है। तो हम फिर इसकी जो मल्टीप्लिकेशन लेंगे वो 8 × 3 × 1/4 कंट्रीब्यूशन लेंगे इसके लिहाज से। तो मैं इसमें आपको दिखाता हूँ। सिंपल क्यूबिक में हम आते हैं। तो सिंपल क्यूबिक में आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ से हम इसकी कंट्रीब्यूशन को सेट कर लें। तो हमारी जो कंट्रीब्यूशन होगी वो अच्छा, इसमें आप देख लें कि 1 यहाँ देखें 8 × 3 × 4। तो ये हमारी ये जो कंट्रीब्यूशन है फर्स्ट नेबर्स की, ये बाकी सेकंड थर्ड को छोड़ दें। जो हमारी फर्स्ट कंट्रीब्यूशन है नियरेस्ट नेबर्स की, जो कि हमारा डिस्टेंस ए है, ये जो डिस्टेंस हम ले रहे हैं ये ए इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये तमाम हमारा जो डिस्टेंस है तमाम लेटेस्ट कांस्टेंट का वो ए है, जो इक्वल है हमारे इस क्यूबिक स्ट्रक्चर में। तो हमारे पास 8 एटम्स, जो कि 8 हमारा जो पॉइंट था रेफरेंस पॉइंट, उसके लिहाज से हमारे 8 बॉक्सेस थे जिनके साथ इनका सेंट्रल पॉइंट था। 3 हमारे पास XYZ में हमारे पास जो था 3 एटम थे जिनकी मदद से हम एक पूरा जो सेटिस्फाई कर रहा था पूरे हमारे 3D स्ट्रक्चर को, और 1/4 हमारी जो कंट्रीब्यूशन थी। तो हमारे पास जो 6 जो है इसमें जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कह सकते हैं, ये हमारे पास जो है वो
हमें मालूम हुआ कि इसमें जो फर्स्ट नेबर है। तो सेकंड और थर्ड की हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो है जिन जो फर्स्ट टाइम इसमें लोग काम देख रहे हैं इसको, वो इसको सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।